प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूज्य सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर मैं उनको नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए आज यह राष्ट्रीय भक्तिमय कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है मंदा जी। तो 870वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 176वीं शाम है। राष्ट्र भक्तिमय कार्यक्रम का यह पहला भाग आज शुरू होने जा रहा है और हमारे पिथौरागढ़ से जनकवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नूदाजू इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना आशीर्वाद इस पटल को देंगे। अभिनंदन, सबको मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। जय। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं पटल पर स्वागत भी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। आज जैसा कि मोहनदा ने बताया कि आज हमारे आजादी के जो दीवाने थे सुभाष चंद्र बोस जी की जो है 128वीं जयंती भी है और हमारा जो ये राष्ट्र भक्ति का आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है क्योंकि 26 जनवरी बहुत नजदीक है और सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी के विषय में। पूर्ण आजादी जब से हमें मिली, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो वो 26 जनवरी अभी आ रही है नजदीक में, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां हम पटल की ओर से आप सबको देते हैं। आज ये मोहन कीर्ति पटल का 870वां कार्यक्रम है और उसी के साथ ये तीसरे वर्ष की 176वीं साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी भाषा के साथ ये आज देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम है, देशभक्ति की बात रखने का कार्यक्रम है, कविताएं रखने का कार्यक्रम है। तो जो भी जिसके पास होगा और हमें विश्वास है कि वो हमारे कीर्ति पटल में अपना स्नेह आशीर्वाद अपनी पंक्तियों से, अपनी वाणी से हम सबको देंगे। और जो पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो पतित पावनी गंगा जो सबके रोग तो हरती है और उनका तारण भी करती है। तो ऐसे देश के हम लोग वासी हैं, तो गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और आज देशभक्ति की इस बयार को अपने इस पटल पर बहाते हैं। चलिए, आपकी उपस्थिति को पहले प्रणाम करता हूँ, मोहनदा को धन्यवाद देते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, और जो कीर्ति पटल को इतना सुंदर बनाने में अहम भूमिका आपने निभाई है। अविरल रूप से हमारा ये कीर्ति पटल चल रहा है। तो खिलानंद जी की उपस्थिति हमारे बीच है और कीर्ति वल्लभ सक्टा जी हमारे बीच हुए हैं और दीन दयाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। भारती दीदी की उपस्थिति हमारे पटल पर है, शोभा दीदी हमारी जुड़ी हुई है, चंदन प्रेमी जी हमारे जुड़े हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ हैं और आज दोनों प्रकाश हैं हमारे साथ। प्रकाश चंद तिवारी जी में दोनों प्रकाश हैं। तो मैं स्वागत भी करता हूं, आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं। आपने जो अपनी गर्मामय उपस्थिति दी और हमेशा पटल पर देते हैं, अपना इसमें प्यार आशीर्वाद देते हैं। कार्यक्रम कोई भी हो, उस कार्यक्रम में आप सबकी शिरकत रहती है। चलिए, धन्यवाद कहते हुए आप सबको, और एक ओजस्वी वाणी हमारी कीर्ति वल्लभ सक्टा जी की वाणी से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुंदर लिखते भी हैं और सुंदर वाणी से पटल पर अपनी बात रखते हैं। तो कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, आपको प्रणाम करता हूँ और पटल पर आमंत्रित करता हूँ। कीर्ति वल्लभ सक्टा जी। नमस्कार, सादर नमस्कार जनुला और मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मोहनदा सहित समस्त कृतिकारों को नमस्कार करते हुए एक गीत सुनाना चाहता हूँ। महाविशेष राष्ट्र की प्रमा विशेष राजती, उसी अशेष देश के सजीश यहाँ सुआरती।
महाविशेष राष्ट्र के प्रमाविशेष राजते, उसी अशेष देश की सदी यहाँ सुआरते। अमर्त्य पुत्र हैं सभी, अरे यही विचरते, स्वतंत्रता नवीनता नवीन राग जानते, स्वतंत्रता नवीनता नवीन राग जानती। रचो विधान अब नया, सहर्ष है निहारती, उसी अशेष देश के सदी यहाँ सुहारती। रचो विधान अब नया, सहर्ष है निहारती, उसी अशेष देश की सदी यहाँ सुहारती। प्रजा विशेष आज है नवीन भाव को लिए, नभो विराजमान है प्रसन्नता लिए। प्रजा विशेष आज है नवीन भाव को लिए, नभो विराजमान है प्रसन्नता लिए। इसीलिए भारती सहर्ष है विचार की, उसी अशेष देश की सदी यहाँ सुवारती। इसीलिए सुभारती सहर्ष है विचारती, उसी अशेष देश की सदी यहाँ सुवारती। सप्रेम ऐक्य भाव से सभी नवीन धर्म से, नवीन धैर्य से बढ़े चलो सघोषनाथ हर्ष से। सप्रेम ऐक्य भाव से सभी नवीन धर्म धैर्य से बढ़े चलो सघोषनाथ हर्ष से। करोल ये विशेष दीप हो प्रसन्न भारती, उसी विशेष देश के सदी सदा सुवारती। करोल ये विशेष दीप हो प्रसन्न भारती, उसी विशेष देश की सदी सदा सुआरती। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बार बार प्रणाम। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने आशीर्वाद दिया और हमारे इस भक्तिमय मतलब हमारे देशभक्ति की जो कार्यक्रम है जो आज से शुरू हुआ है उसकी शुरुआत आपने की। स्वतंत्रता नवीनता नवीन राग जानती, रचो विधान अब नया, शहर से है निहारती। बहुत सुंदर पंक्तियां सकता जी, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और हमारा भी ज्ञानवर्धन जो आपकी पंक्तियों द्वारा होता है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हम आपको देते हैं। कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, इस दुनिया से नाम कमाकर चलना है। कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, इस दुनिया से नाम कमाकर चलना है। किसे फुर्सत है दोस्तों दुनिया के कामों से, मगर थोड़ा थोड़ा वक्त इन कार्यक्रमों के लिए भी चुरा कर चलना है। तो इन कार्यक्रमों में जो वक्त चुरा कर आप सब लोग आए हैं उसके लिए आप सबके हम एहसानमंद हैं। और गिरीश दा की भी सुंदर मुखड़ी को मैं देख रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ गिरीश दा, आपकी उपस्थिति को भी। आप सदैव अपना स्नेह प्यार अपना आशीर्वाद हमको देते रहते हैं, इसके लिए आप सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम है। और लिए चलता हूँ भारती दीदी की ओर और निवेदन करता हूँ भारती दीदी से कि आज के इस कार्यक्रम को अपनी वाणी से और भी सुंदर बनाएंगी। तो भारती दीदी को मैं प्रणाम करते हुए पटल पर आमंत्रित करता हूँ। दीदी मेरी आवाज आप तक पहुंची? भारती दीदी हाँ दीदी आओ, स्वागत है। मेरी ये कविता माँ भारती को समर्पित है। मेरा भारत महान, आओ चलो मिलकर गाएं नवल सीजन के गान, मेरा भारत महान। विश्व कुटुंब का ध्वजवाहक मेरा भारत महान, आओ चलो मिलकर गाएं नवल सीजन के गान। ऋतुओं का यह देश हमारा, रश्मियों भरा विहान, प्राची से क्षितिज तक पंछी करते कलरव गान, मेरा देश महान। ताल सरिता
ताल सरित सागर सिर पर नालों की झंकार, ताल सरित सागर शिखर पर नालों की झंकार, जल्दी चरण पखारे जिसके वह मेरा देश महान। वर्ग वर्ग और धर्म धर्म का समाहित जिसमें मान, वर्ग वर्ग और धर्म धर्म का समाहित जिसमें मान, आहा भारत के जनजीवन का सुंदर अटल संविधान। आओ चलो मिलकर गाएं नवल सृजन के गान, आओ चलो मिलकर गाएं नवल सृजन के गान। धन्यवाद। आओ चलो मिलकर गावे नवल सृजन के गान। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने हमारे इस पटल की शोभा भी बढ़ाई और अपना इसने आशीर्वाद भी हमको दिया। धन्यवाद है आपको। और बारी बारी से मैं लिए चल रहा हूँ अपने कीर्तिकारों की ओर, और आपकी कलम की ताकत हमारे इस पटल को बहुत सुंदर बना रही है। तो खिलानंद जी की उपस्थिति हमारे बीच है, और मैं चाहूंगा क्योंकि कल भी हम बुला नहीं पाए थे उनको, तो मेरा निवेदन है खिलानंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप पटल पर आकर अपने सुंदर शब्दों से हमको आशीर्वाद देंगे। खिलानंद जी। शायद खिलानंद जी जुड़ तो है हमसे, लेकिन आवाज शायद उन तक पहुंची नहीं है हमारी। कोई बात नहीं, चलिए दीनदयाल जी से निवेदन करते हैं कि आप पटल पर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति है हमारे इस पटल पर, और आज इस देशभक्ति के कार्यक्रम में सुंदर सी पंक्तियां इस पटल पर देंगे दीनदयाल जी। दीनदयाल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? दीनदयाल जी नहीं आ रही आवाज मेरी, शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए एक प्रकाश को अभी बुलाते हैं, दूसरे प्रकाश फिर हमारे इस पटल को जो है रोशनी देंगे। तो मैं निवेदन करता हूं प्रकाश चंद तिवारी जी से। प्रकाश चंद तिवारी जी, आप पटल पर प्रकट हो, एक तो प्रकट है ही और दूसरे और भी है। पहले उन्हीं की सुनते हैं जो प्रकट हैं। तो प्रणाम है आपको सर। हाँ प्रणाम है सर। आप पटल से महानुभाव का स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। आज मेरी कहानी का कविता की शीर्षक है जोश। इसको सुनाने से पहले इसका संदर्भ सुनाना चाहूंगा मैं। जी जी स्वागत है। दिनांक 3/11/1947 को कश्मीर घाटी बड़गांव हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला करते हुए कुमार रेजिमेंट की 4थी बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। इस बड़गांव युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। श्री सोमनाथ शर्मा को देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दात कांगड़ा पंजाब वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 23/1/1923 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र विजेता 21 वीरों के नाम कर दिया गया है। अब मेरी कविता सुनेगा। वीर रस्म है। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदाद कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर के वर्ष देश आजाद का। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान भी कुर्बान किया। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। गर्भ राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के गया।
चक्र परमवीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। अंडमान निकोबार द्वीप जो केस के वर्ष 20 द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है। चक्र परमवीर के राष्ट्र के गुमान है। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। दीप वह नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। दीप वह अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, जोश युद्ध वीर है मेजर सोमनाथ का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। जय हिंद। क्या बात है, जय हिंद। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है। सोमनाथ जी की वीरता की सुंदर सी पंक्तियां आपने, उनकी गाथा की सुंदर सी पंक्तियां हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बने रहेंगे पटल पर। और मैं देख रहा हूँ बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो गई है। आपका भी हम स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और मैं खिलानंद जी, आपसे मैंने निवेदन किया था कि आप पटल पर आएं और अपना आशीर्वाद हमको दें। चलो सर, हाँ, मेरी आवाज आ गई ना आप तक? आ रही है, स्वागत है आइए सर जी, स्वागत है पटल पर। मेरी कविता, मेरी अपनी ही स्वरचित कविताएं हैं, विशेषकर बड़ी बड़ी कविताओं की तो मुझे याद नहीं है। चलो खैर सुनाता हूँ। शहीदों की कुर्बानी, शीर्षक है उसका शहीदों की कुर्बानी। शहीदों की कुर्बानियों को याद जरा कर लेना, नहीं सरल होता है आजादी का आ जाना। स्वदेश के हित में है जिनका मर जाना, निश्चित है उनकी यादों से पावन उल्का हो जाना। कहती सोने की चिड़िया, आजाद था उसको करना, भाता है जग में किसको घुट उठ कर जीना। क्या सभी ने यह संकल्प फिरंगियों से मुक्त कराना, स्वदेश में परतंत्रता में रहकर कठिन है जीना। ग्लानि से मिलता है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, अन्याय दुराचार की प्रबलता से निश्चित शक्ति का जग जाना। क्या न साहस को निर्मल करने मरने को डट जाना, नहीं काम था यह सरल सत्ता से टकराना। जो रहा शांति का युग युग से पुजारी, उसे अर्थ था शांति का अपनाना। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से गुंजी स्वर्गो था गुंजाना। भारत माँ थी सोने की चिड़िया, इसको था मुक्त कराना। भला किसको भाई किसको सुहाए, गुलाम रहकर जीते रहना। स्वदेश की पीड़ा का कठिन सबका सपाना, उन देशभक्ति की भावनाओं से सबको हिता जगाना। गांधी, नेहरू, सुभाष और पटेल, जीना आदि का बिगुल बजाना। शांति सेना सत्याग्रह का डटकर था सजाना। नहीं अस्त्र थे, नहीं शस्त्र थे, नहीं शर्त थे, था नहीं पास खजाना। देश को आजाद कराने का छिड़ दिया था परवाना। रग रग में स्वदेशियों का स्वाभाविक था रक्त खौलना। डटकर लड़े और वीर बांकुरे, करना है या मरना। सन 1942 की चिंगारी का दिन पर दिन बढ़ते ही जाना। जलियांवाले बाग की घटना से रंगना था इतिहास का पन्ना। मौत सभी की होती है, सबको ही है मरना। कुछ लोगों का मरना ऐसा जिसे याद सभी को है करना। देश एवं परहित पर होता है जिनका मरना,
जिनका मरना कौन 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 कहेगा उनको मरना, उन्हें नाम अमर है करना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजादी के सभी दीवाने आन बान पर डटे थे, उचित जाना झुक जाना। देश हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, स्वर्ग है फांसी पर चढ़ जाना। बस एक इरादा पक्का था, भारत को आजाद कराना। चंद्रशेखर आजाद था, आजादी का दीवाना, उचित न समझा बाकू लेने कर शत्रु के मर जाना। अपने सर पर अपने कर से मारा था अस्त्र निशाना, प्यारे देश की खातिर ये कितना अच्छा था मर जाना। कितने हुए शहीद न जाने, कितने हुए शहीद न जाने, नाम कठिन है लिख पाना। याद करो मेरे देशवासियों उन शहीदों का शीश, उन शहीदों को शीश झुकाना। बहुत कठिन है देशभक्तों का फिर हमको चुका पाना, फिरंगियों को दूर हटाकर लक्ष्य प्राप्त था करना। लक्ष्य बड़ा ही पावन था, लक्ष्य बड़ा ही पावन था, जो भगीरथ का गंगा लाना, उन्हें सोने की चिड़िया को था पिंजरे से मुक्त कराना। बलिदान देना था, बलिदान देना था उनको, आजादी को था पाना, बलि देकर विरासत में स्वराज को था पाना। अब भटक रहे हो क्यों, अब भटक रहे हो क्यों, गांधी के मंत्रों उपदेश पर चलना भूल रहे हो, कुर्बानी सीखा स्वार्थ क्यों अपनाना। देश देश सर्वांगीण, देश देख सर्वांगीण विकास के कदमों का बढ़ पाना, इस प्रसन्नता से स्वाभाविक है इस मन का खिल जाना। देश का उन्नत भारत रहेगा, नहीं पड़ेगा किससे झुकना, निष्कंठ हो मार्ग विकास का, नहीं पड़ेगा हमको झुकना। किंतु प्रसन्नता के साथ साथ ही, किंतु प्रसन्नता के साथ था ही उनमें उठती है वेदना। राजनीति में ये भ्रष्टाचार का बढ़ जाना। नैतिक देश के वासियों में, नैतिक देश के वासियों, नैतिकता का मिट जाना। राजनीति में गुंडे बदमाशों का यह प्रवेश कर पाना। ऊंची दुकान ठेके पकवान कुछ कहना कुछ करना, कांड घोटाला नित्य प्रतिदिन बढ़ते जाना। दूरदर्शन रेडियो से इन चर्चाओं का सुन लेना, नहीं भेजना है तो क्या कहें इसे पहुंचाना। केवल कुर्सी और अर्थ के, केवल कुर्सी और अर्थ के निमित्त स्वयं को गिरा लेना। याद करो मेरे देशवासियों उन शहीदों का मर जाना। नाम अमर कर गए वीर, नाम अमर कर गए वीर, ये देश हित मिट जाना। सीख लीजिए और देश को देश प्रेम भी सिखलाना। झूठे नारोबाजों से ना जनता को बहकाना, तुष्टिकरण की नीति से ना इस देश को टुरवाना। भाई भाई को निस्वार्थ से आपस में न कटवाना, विष विषमता का विष है घर में से जुड़वाना। इससे बचना कठिन रहेगा स्वयं का बच पाना। शहीदों के खून पसीने की लाश को प्यारे बचा देना। एक उद्देश्य लक्ष्य एक था, भारत को आजाद कराना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी जान से था सबको लड़ना। जाते जाते फिरंगियों ने सोचा निश्चित है भारत से जाना। शैतानी के पद चिन्हों से भी शैतानियों का दिल उठना। की चिंगारी ऐसी छोड़ी आपस में था कटवाना, भारत माँ के बेटों को आपस में था बंटवाना। घर के चिरागों से जो घर को था जलवाना, जले बड़े आपस में ही उन्हें पाकिस्तान था बनवाना। प्रयत्न किए गांधी नेहरू ने जीना को समझाना, गहरा हो चुका असर गरल का बटवा बनवाना। तय हुआ भारत देश को हिंद पाक में बंटवाना। मेरे दोस्तों भुक्त भोगियों के मुंह से दास्तान तो यह सुनना, शहीदों के बलिदान से सफल हुआ आजादी का पाना। अंग्रेजों को उल्टे पांवों से खड़ा बनाया था, किंतु रक्त बीज की आसुरी रक्त से जो अफसरों का उत्पन्न होना, अंग्रेज गए पर अंग्रेजी भाषा का हुआ गहरा पाँव जमाना। स्वदेशी भाषा का नहीं कदमों का बढ़ पाना, हिंदी से अंग्रेजी का महत्व दिन पर दिन बढ़ते जाना। स्वयं राष्ट्र के कर्णधार कहते हिंदी को बढ़ावा देना, किंतु स्वयं ही स्वमुख से अंग्रेजी को गौरवान्वित करना। अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता विद्वानों में माना जाता, वेशभूषा खान पान सब अंग्रेजों के
आना। बस इतना जो है कि स्वयं को हिंदुस्तानी कहना, चिंतन के क्षणों में तेरा ध्यान इधर भी देना, ये कैसी विडंबना है। देशवासियों का बहाना, अंग्रेजों का ज्ञान और अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य अपने को भाषा विद्ध बनाना, किंतु स्वदेश में सो भाषा को ही आदर और सम्मान है देना। भारत माँ तेरी जय हो, जय हिंद का नारा देना, शहीदों के बलिदान को नीलमल चिन्ह बना देना, उन देशवासियों के चरणों में मस्तक अपना झुका देना, उन देशवासियों के चरणों में मस्तक अपना झुका देना। इन शब्दों के साथ समर्पित आपको धन्यवाद। आजादी के दीवाने, आजादी के परवाने कि जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी आहुति दी, उन बलिदानियों की कहानी को आपने एक एक शब्द में पिरोकर, और यही नहीं वर्तमान परिस्थिति को भी उसमें लेते हुए कि देश की आज की परिस्थिति कैसी है और कैसे देश हमारे सोने की चिड़िया था, कैसे आजाद कराया और आजादी के बाद भी आज भी क्या दशा हो रही है, तो वो सारा चीज का वर्णन आपने एक एक शब्द द्वारा किया और एक एक शब्द हमारे पटल पर रखा। हम प्रणाम करते हैं आपकी कलम को, नमन करते हैं और आपका इसमें आशीर्वाद हमको मिला। और क्योंकि आजादी का वो दौर भी एक था और अंग्रेज जाते जाते देखिए उनकी जो एक परंपरा छोड़ गए कि ये सुखी न रहे, फूट डालो और राज करो। एक नीति तो उनकी जो जबरदस्त रहेगी, बस फूट डालो। उसी समय भारत के टुकड़े भी किए और टुकड़े करने के साथ ही एक ऐसी भी चीज देखे कि आज भी फूट डालो और राज करो की प्रथा जो है चली आई है। और जो अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ा, सारी चीज में अंग्रेजी का वो रहा और हमारी भाषा कहीं न कहीं हमारी मातृभाषा को ठेस पहुंची और हम उसकी तरफ ज्यादा अग्रसर होते गए। चलिए अच्छी बात है हर भाषा सीखना, लेकिन अपनी बोली भाषा को भुलाकर और भाषाओं को अपनाना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो सीखिए, सब भाषाएं ज्ञान है। तो चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खिलानंद जी, आपने पूरे विस्तार पूर्वक अपनी कलम चलाई और उन पंक्तियों को हम तक पहुंचाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देशभक्ति का जो है मोबाइल जो है बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है और मैं 2 शब्द जो है नेताजी को समर्पित करना चाहता हूँ, आधे में से बंद भी हो सकता है। जी जी, चलिए मैं आपको ही आमंत्रित करता हूँ पटल पर। प्रकाश जी आइए और अपनी सुंदर पंक्तियां आज इस पटल पर रखिए। प्रकाश जी धन्यवाद। ये मोबाइल में बैटरी कम होने की वजह से मैंने अनुरोध पहले किया जितना हो सकेगा। सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हमारे अंदर उत्साह भरा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए लड़ मरने की शक्ति हमारे अंदर पैदा की, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा की। आज भी हमारे जो सैनिक हैं वो नेताजी के बनाए हुए रास्ते के कारण ही जो है उत्साहित रहते हैं। तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं पूरे पटल की ओर से और उन्हीं की याद में 4 लाइनें जो है जहां तक पहुंचेंगी मैं सुनाना चाहता हूं। ए त्याग भूमि के वीरों, जरा सुन लो अपनी कहानी। ए त्याग भूमि के वीरों, जरा सुन लो अपनी कहानी। जो शहीद हुए धरा पर, जो शहीद हुए धरा पर, हमें याद रहे बलिदानी। ए त्याग भूमि के वीरों, जरा सुन लो अपनी कहानी। जब देश था बिल्कुल व्याकुल, जब देश था बिल्कुल व्याकुल और हमें न थी आजादी, और हमें न थी आजादी। हर जगह फिरंगी छाए थे, हो रही थी जब
जवानी, जो शहीद हुए अपनों के लिए, हमें याद रहे बलिदानी। ए त्याग भूमि के वीरों, जरा सुन लो अपनी कहानी, जो शहीद हुए धरा पर, हमें याद रहे बलिदानी। तब सोचा भी न था हमने, अब सोचा भी न था हमने, एक दिन ऐसा भी आएगा, अपने भाई के खून पसीने को अपना भाई लूट जाएगा। जो काम फिरंगी कर न सके, जो काम फिरंगी कर न सके, वह कर रहे अपने अभिमानी, जो शहीद हुए धरा पर, हमें याद रहे बलिदानी। कोई सोच भी ना पाया था, कोई सोच भी ना पाया था, भारत माँ को पुत्र ही लूटेंगे। कोई सोच भी ना पाया था, भारत माँ को पुत्र ही लूटेंगे। भारत माँ की ममता पर कुपुत्र बनकर टूटेंगे। मर्यादा भूल चुके हैं, भारत माँ से करते बेमानी, जो शहीद हुए चरणों में, जरा याद करो कुर्बानी। ए त्याग भूमि के वीरों, जरा सुन लो अपनी कहानी, जो शहीद हुए धरा पर, हमें याद रहे बलिदानी, हमें याद रहे बलिदानी। भारत माता की जय। वो बलिदानी लोग वाकई में याद रहने चाहिए, जिन्होंने बलिदान दिया, अपनी आहुति दी, और इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए। ये रचना मेरी लिखी हुई है। चलिए, बहुत बहुत आभार है, आपने अपनी रचना को, अपनी पंक्तियों को हम तक पहुंचाया, इस पटल पर अपनी पंक्तियां दी। तो आज इस बहाने भी हम उन शहीदों को, जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण गंवाए, उनको याद कर रहे हैं अपने पटल के माध्यम से भी, और आपकी सुंदर रचनाओं से भी हम उनको याद कर रहे हैं इस पटल पर। चलिए, आपका आभार प्रकट करते हैं प्रकाश जी, और लिए चलते हैं शोभा दीदी की ओर। शोभा दी विराजमान है हमारे पटल पर। मैं आमंत्रित करता हूं पटल पर कि आप आए और आज के इस सुंदर कार्यक्रम को अपनी सुंदर वाणी से और भी सुंदर बनाने का प्रयास करें। शोभा दीदी। नमस्कार। पटल पर सभी उपस्थित विद्वानों को बहुत बहुत नमस्कार। अभी तो बहुत अच्छी कविता सुनी, एक मैंने भी लिखी है, पर ये साधारण सी है, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आपको। आपकी लेखनी साधारण नहीं है। इसका शीर्षक है मेरी माटी मेरा देश। अभी 15 अगस्त को एक नारा दिया था मोदी जी ने, उस पर लिखी थी मैंने 4 लाइनें। तो लाल पीली काली मेरे देश की माटी निराली, लाल पीली काली मेरे देश की माटी निराली, विविध उद्योगों कारखानों खनिजों को देने वाली, विविध उद्योगों कारखानों खनिजों को देने वाली, उत्तर से दक्षिण तक फैली लाल पीली मिट्टी काली, देश हमारा बना है इनसे परदेशों में है खुशहाली, देश हमारा बना है इनसे
प्रदेशों में है खुशहाली, लाल पीली काली मेरे देश की माटी निराली। ये तो माटी पर हो गई। अब जरा उनके लिए लिखा है, झंडे के लिए और जवानों के लिए लिखा है अगले बंदों में। हर्षित बेला आज है आई, हर्षित बेला आज है आई, माटी की खुशबू है छाई, तीन रंग से बना तिरंगा, हरा श्वेत केसरिया रंगा, तीन रंग से बना तिरंगा, हरा श्वेत केसरिया रंगा। 24 तीली चक्र बताए, वक्त चल रहा व्यर्थ न जाए, 24 तीली चक्र बताए, वक्त चल रहा व्यर्थ न जाए। हरा रंग द्योतक हरियाली, श्वेत रंग सच्चाई, केसरिया में देश प्रेम की गूंज है देती सुनाई। हरा रंग द्योतक हरियाली, श्वेत रंग सच्चाई, केसरिया में देश प्रेम की गूंज है देती सुनाई। देश में सरस्वती यमुना गंगा, प्रहरी हिमालय कंचन जंगा, देश में सरस्वती यमुना गंगा, प्रहरी हिमालय कंचन जंगा। गहरा सागर रहा पुकार, करो भारत माँ की जयकार, गहरा सागर रहा पुकार, करो भारत माँ की जयकार। हर्षित बेला आज है आई, माटी की खुशबू है छाई, तन मन धन से वीर सपूतों ने है लगाया बगीचा, तन मन धन से वीर सपूतों ने लगाया है बगीचा। हुए शहीद न लौट के आए, लहू से इसको सींचा, हुए शहीद न लौट के आए, लहू से इसको सींचा। उनकी शहादत को अब हम मिल सत्कर्मों से दें सम्मान, जय जवान जय किसान की सेवा से मेरा भारत बड़े महान। उनकी शहादत को अब हम मिल सत्कर्मों से दें सम्मान, जय जवान जय किसान की सेवा में से मेरा भारत बने महान। इस बगिया के पुष्प हम सब मिलकर खिलकर इसे सजाए, इसकी शोभा बड़े बचे जब जल जमीन जंगल सीमाएं, इसकी शोभा बड़े बचे जब जल जमीन जंगल सीमाएं। लाल पीली काली मेरे देश की माटी निराली, लाल पीली काली मेरे देश की माटी निराली। जय जवान जय किसान और भारत माता की जय। धन्यवाद। सेना, ये साधारण नहीं असाधारण कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। क्या धन्यवाद धन्यवाद। हर रंग से भरी है हमारे देश की माटी, और हर रंग निराला है, हर रंग अनोखा है। अब देखिए ना, हमारा तिरंगा भी 3 रंगों से सजा हुआ तिरंगा। रंग हरा देव हरियाली, रंग हरा देव हरियाली, रंग केसरी, रंग हरा देव, हरा रंग द्योतक हरियाली जी, केसरिया रंग देश प्रेम की गूंज, श्वेत रंग सच्चाई। मैं 2 लाइन कुछ और कहना चाह रहा हूँ। रंग केसरिया दे लाली, रंग हरा देव हरियाली, रंग केसरिया दे लाली, चांदी सा चमकता देखो, श्वेत रंग की महिमा निराली। तो सारे रंगों की महिमा हमारे तिरंगे में बड़ी निराली है, कोई न कोई संदेश हमारा तिरंगा देता है। और आपने बहुत सुंदर पंक्तियां दी, एक तारतम्य बनाकर और अपनी सुंदर सी वाणी में। तो आपका आभार है दीदी, धन्यवाद। हम तक ये पहुंचाने के लिए, अपना स्नेह आशीर्वाद हमको देने के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। धीरे धीरे समय वक्त भी जो है रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि एक सबसे प्रेमी कहते हैं ना, सब अगर कोई इंसान प्रेम करता है तो वक्त सही करता है, क्योंकि वक्त ही उसको, वक्त अच्छा है तो अच्छा चलेगा, वक्त बुरा है तो बुरा चलता है। इसलिए वक्त जो है बड़ा गजब की चीज होता है। तो वक्त को हम बांध के नहीं रख सकते, उसे थाम के नहीं रख सकते हैं। चलिए वक्त की धारा के साथ हमको भी चलना है, तो चलते हैं आगे बढ़। वक्त का सदुपयोग होना चाहिए। हाँ, वक्त का सदुपयोग हो, और यही कोशिश रहेगी हमारी कि वक्त का सदुपयोग हो। और
24 तीली चलती जाए, वक्त चल रहा व्यर्थ न जाए। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो चलिए चलते हैं। चंदन प्रेमी जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। मैं निवेदन करता हूँ कि आए पटल पर और अपनी बात अपनी वाणी से, अपनी सुंदर वाणी से इस पटल पर रखेंगे चंदन प्रेमी जी। जी धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, बहुत सुंदर आ रही है। जी दिनेश जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो गई है। मैं आपका भी सर स्वागत जी। मैंने कहा मोहन कीर्ति पटेल को नमन करते हुए सभी कीर्तिकारों को मेरा प्रणाम। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती आज सारा देश जो है हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इनके संबंध में मैं भारत देश का जो झंडा है उसका गीत प्रस्तुत करता हूँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे। एक साथ सब मिलकर गावे, एक साथ सब मिलकर गाए, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए, सुंदर पंक्तियां आपने हमको दी। और क्योंकि समय धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा अपनी बात ज्यादा न कहते हुए मैं गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी को बुलाना चाह रहा हूँ पटल पर। आइए पटल पर। बहुत धन्यवाद जनता। सभी भाई बहनियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और यथा योग्य शुभाशीष। मेरी कविता एक नवनिर्मित कविता सी चलियो मैं आप सामने प्रस्तुत कर रहे हूँ। आज नेताजी सुभाष जी संबंध में तो चर्चा चल रही, बहुत भल लग। तो मैं सिद्ध महाभारती कविता सुनूंगा आपको। कोटि कोटि प्रणाम तुझको, कोटि कोटि प्रणाम तुझको, जग जननी माँ भारती। मैं ही नहीं माँ यह जग सारा, तेरी नित्य उतारे आरती, तेरी नित्य उतारे आरती। शीश हिमालय है माँ तेरा, शीश हिमालय है माँ तेरा, विमल मनोहर सुंदर है। पेड़ पहाड़ पठार अनेकों,
तेरे तीनों ओर समंदर है, तेरे तीनों ओर समंदर है। शुभ्र ताज है शीश में तेरे, शुभ्र ताज है शीश में तेरे, चरण पखारे सिंधु का जल। शुभ्र ताज है शीश में तेरे, चरण पखारे सिंधु का जल। कोटि कोटि नद कोख में तेरे, कोटि कोटि नद कोख में तेरे, खेले छल छल ओ अविरल, खेले छल छल ओ अविरल। उत्तरी छोर गले की शोभा, माँ उत्तरी छोर गले की शोभा, कश्मीर कश्मीर सूख है छटाचल। उत्तरी छोर गले की शोभा, कश्मीर सूख है छटाचल। पूरब पश्चिम वक्ष स्थल है तेरे, पूरब पश्चिम वक्ष स्थल है तेरे, धाम वाम कच्छ बंग की हलचल, धाम वाम कच्छ की हलचल। रंग तिरंगी चुनरी माँ तेरी, रंग तिरंगी चुनरी माँ तेरी, कभी लाल तो कभी हरी। रंग बिरंगी चुनरी माँ तेरी, कभी लाल तो कभी हरी। हरदम बदलता रूप तेरा, है शान जान वो लाज मेरी, है शान जान वो लाज मेरी। चौहोर तुम्हारे मातु मेरी, चौहोर तुम्हारे मातु मेरी, प्रहरी बन सैनिक रहते हैं। चौहोर तुम्हारे मातु मेरी, प्रहरी बन सैनिक रहते हैं। आशीष प्राप्त कर माँ तेरा, यम से कभी ना डरते हैं, यम से कभी ना डरते हैं। धर्म निरपेक्ष है हृदय तेरा, माँ धर्म निरपेक्ष है हृदय तेरा, सब धर्मों को है गोद लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक डोर में पिरो दिया, सबको एक डोर में पिरो दिया। समता ममता की मूरत तू, समता ममता की मूरत तू, मानव की तू जननी है, हर भारतवासी की ही नहीं। माँ तीनों लोगों की वंदनी है, माँ तीनों लोक में वंदनी है। सपूतों और कपूतों को क्षमा, सपूतों और कपूतों को तूने ही माँ गले लगाया है, सपूतों और कपूतों को तूने ही माँ गले लगाया है। माँ नहीं होती कभी कुमति, माँ नहीं होती कभी कुमति, सब जग को पाठ पढ़ाया है, सब जग को पाठ पढ़ाया है। हे माँ मेरे देश के वीरों को, हे माँ मेरे देश के वीरों को सीमा पर तेरी जो बैठे हैं, हे माँ मेरे देश के वीरों को सीमा पर तेरी जो बैठे हैं, वे हमारे वीर रक्षक है माँ। बारूद के ढेर में बैठे हैं, बारूद के ढेर में बैठे हैं। आंच न आए उन पर माँ, आंच न आए उन पर माँ, अपना आशीष सदा रखना। निज दोनों भुजा उन माथे रख, निज दोनों भुजा उन माथे रख। जुग जुग जियो वीरों कह देना, जुग जुग जियो वीरों कह देना। धन्य है माँ वह सिंध का जल, धन्य है माँ वह सिंध का जल, जो पल पल पग तेरे धोता है। धन्य है माँ वह सिंध का जल, जो पल पल पग तेरे धोता है। सेवा में तेरे मैं कुछ तो करूं, सेवा में तेरे मैं कुछ तो करूं। मेरे मन में कुछ कुछ होता है, मेरे मन में कुछ कुछ होता है चाह रे हंसमुख में भी तेरी सॉरी, है चाह रे हंसमुख में भी तेरी, है चाह रे हंसमुख में भी तो माँ तेरे लिए कुछ कर पाऊं। है चाह रे हंसमुख में भी तो माँ तेरे लिए कुछ कर पाऊं। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाऊं, बलिदान उसी पे हो जाऊं, बलिदान उसी पे हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, इस धरती में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाऊं, और माँ मैं भी कुछ कर पाऊं। माँ भारती का गुणगान जो है बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने हम तक पहुंचाया, और उन वीरों की जो जांबाज हमारे सीमाओं में रहकर हमारे देश की पहरेदारी कर रहे हैं, अपने आठों पहर वो ड्यूटी करते हैं बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, और उनके घर सही सलामत वापस आने की भी कामना आपकी पंक्ति में थी। और बहुत सुंदर पंक्ति आपने हमको दी, इसके लिए गिरिजा आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मेरा समय हो चुका है समाप्त। आपका नहीं, वोटर मोहन पटेल का हाँ, मोहन कीर्ति पटेल अभी 10 मिनट के अंदर और चलेगा, लेकिन इसमें मैं आमंत्रित करूंगा मोहनदा को, क्योंकि समय रहते अगर हमारा कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा तो अच्छा रहेगा। जिन कीर्तिकारों ने आज सुनाए, लगभग देखिए 8 कीर्तिकार आज अपनी रचना सुना पाए।
कल फिर मौका है, क्योंकि ये भी हमारा 26 तारीख तक तो हमारा देशभक्ति का कार्यक्रम है ही है, तो उसको हम 26 तारीख तक बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और जिन कीर्तिकारों को बुलाने में आज मैं सफल नहीं हो पाया, तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और कल जो है इसी पटल पर फिर आपकी गर्मामय उपस्थिति का हम इंतजार करेंगे और बहुत सुंदर कविताएं आपसे सुनेंगे। मैं नारायण जी भी जुड़ चुके हैं पटल पर। नारायण जी, आपका भी स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। आप सबका, जितने भी कीर्तिकार हमारे पटल पर जुड़े, आज जो हमने देशभक्ति के कार्यक्रम की शुरुआत की, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी ओर से कहता हूँ शुभ रात्रि। कल फिर इसी पटल पर मिलने की उम्मीद के साथ। और पटल सौंप रहा हूँ मोहन जोशी जी को। मोहनदा से मेरा निवेदन है, कृपया पटल पर आए और अपनी बात रखते हुए भी कोई ऐसे कीर्तिकार हो जिनको बुलाना भी है, तो अभी 10 मिनट का हमारे पास समय है, तो उसे भी आप देखेंगे और अपना इसमें आशीर्वाद भी हम सबको देंगे पटल पर। बहुत बहुत आभार है। तो मैं मोहनदा को आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। धन्यवाद आदरणीय जनोदा, बहुत प्रणाम, आभार सुंदर संचालन के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्ता जी, जिन्होंने आज के इस राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम के प्रथम प्रस्तुति के रूप में रचो विधान यहाँ नया शहर शहर निहारती एक सुंदर गीत के साथ शुरुआत की इस कार्यक्रम की। आदरणीय दीदी भारती पांडे जी ने मेरा भारत महान, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने वीर को नमन सोमनाथ जी पर केंद्रित एक रचना, और आदरणीय श्री खेलानंद बिजलवान जी ने शहीदों को नमन, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी द्वितीय, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक सुंदर रचना, और दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी ने मेरी माटी मेरा देश, आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा एक सुंदर गीत, और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी ने माँ भारती के ऊपर एक बहुत सुंदर रचना रखी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है देशभक्ति कार्यक्रम की, और 26 जनवरी तक यह अपने चरम पर होगा। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कितना सुंदर है अपना ये देश। सबसे सुंदर सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, सुंदरतम सृष्टि का ये रचना संसार हमारा है, सुंदर रचना इस सृष्टि की सबसे प्यारा प्यारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। ज्ञान पुंज नित जले धरा प्रकृति ने रूप संवारा है, गंगा के संग संग देश की नदियां ढोती अमृत धारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। धर्म कर्म अनुराग लिए जन्मे अशेष विष पान किए, करने अधर्म का मूल नाश प्रभु लेता जन्म दोबारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। पात पात पर प्रेम उमड़ता शीतल भक्ति की पवन जहाँ, मर्यादा का रहा सदा बसेरा कायम भाईचारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह अवतारों की पावन भू धरती पर स्वर्ग उतारा है, यह अवतारों की पावन भू धरती पर स्वर्ग उतारा है। यहाँ उगती फसल सितारों की यह तारों में ध्रुव तारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
बोलो भारत माता की जय हो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। चूँकि समय 1 मिनट और है, तो कोई अपनी रचना छोटी सी रखना चाहते हैं तो मैं विनय के साथ आमंत्रित कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद समापन की ओर हम सब लोग जाएंगे, और कल के द्वितीय भाग में आप सबका सानिध्य फिर मिलेगा, ये आशा के साथ आपको धन्यवाद। हाँ जी, कई लोग हैं, हमारे दिनेश जी हैं, हमारे नारायण जी हैं, बलदेव जी हैं और दीनदयाल जी हैं। आपकी उपस्थिति है, अगर कोई उसमें से अपनी बात आज उसमें रखना चाहें तो, नहीं तो कल सबसे पहले आप सादर आमंत्रित रहेंगे पटल पर। चलिए तो हाँ जी, हाँ, 2 लाइन मैंने कहा परसों का रह गया था हमारा भजन, वही सुना देता हूँ। स्वागत बलदेव जी, आपको प्रणाम है। धन्यवाद। तेरी सज गई नगरी रे, तेरा सज गया अवध धाम, मेरी थक गई आँखियाँ रे, आओ विराजो राम, मेरी थक गई आँखियाँ रे, आओ विराजो राम, हम जीत गए प्रभु, हार गया शैतान, तू ही बनाए प्रभु सबके बिगड़े काम, मेरी थक गई आँखियाँ रे, आओ विराजो राम, मेरी थक गई आँखियाँ रे, आओ विराजो राम, क्यों छल कपट माया मोह में लिप्त है इंसान, करुणामय कृपा करो, दे भक्ति का वरदान, मेरी थक गई आँखियाँ रे, आओ विराजो राम, कर्म संधर्म भी कर, यही गीता का ज्ञान, खाली हाथ आया था रे, खाली हाथ जाए इंसान, तेरी सज गई नगरी रे, सज गया अवध धाम, मेरी थक गई आँखियाँ रे, आओ विराजो राम, आओ विराजो राम। वाह, बहुत चलिए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है, राम जी विराज चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। बहुत और सुंदर, सब पर बहुत कृपा सुंदर। काफी बड़ी थी पर मैंने शॉर्ट में ही करा। जी जी जी, चलिए। केवट संवाद भी लिखा था मैंने, केवट और राम का संवाद, पर चलो कोई नहीं, अभी समय है, कभी न कभी। हाँ हाँ जरूर, इस पटल पर बहुत सुंदर बलदेव जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आभार प्रकट करते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है और अब ज्यादा विलंब। और एक मेरी रिक्वेस्ट है सर जी, हाँ बताइए। कि समय सीमा दे के ही सभी को बोलना चाहिए। अपनी रचनाएं तो सबके पास बड़ी बड़ी हैं, बिल्कुल, पर छोटी छोटी शॉर्ट करके सब सुनाते रहे, हमेशा सुनाते रहेंगे। बिल्कुल, एक ही दिन एक ही खींच देता है तो दूसरों के पास समय नहीं आता है। हाँ, सही। नहीं, एक्चुअली क्या रहता है बलदेव जी, कोशिश ये रहती है कि देखो हमारे जो भी पटल में कृतिकार जुड़ते हैं, तो उसमें हमारा ये है कि एक दिन के हम लगभग 8 लोगों को कम से कम इस पटल पर आमंत्रित कर सकें, और 8 लोगों में जो भी रचनाएं उनके पास हैं, अगर अधूरी सुने वो भी आनंद नहीं है, क्योंकि कई तो कुछ ऐसा भाव बनता है कि कविता लंबी हो जाती है। सर कवियों का काम है सागर को गागर में समाना। तो कुछ है, चलिए फिर भी आप जैसा भाव है तो उस हिसाब से कैसा पड़ता है, उस हिसाब से करती है।
अब कोई दो दो दिन तक इंतजार करता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम तो पटल में कोशिश ये करते हैं कि जो भी पहले, अगर जो देर से जुड़ते हैं तो वो थोड़ा सा व्यवधान ये रहता है हमारा कि पहले से जुड़े हुए लोगों को अवसर देना भी जरूरी है। आपसे निवेदन करेंगे कि आपके पास भी कोई अगर बड़ी भी कविता है हम सुनेंगे, और आप जो है यथा समय का ध्यान रखते हुए पटल पर अगर आपकी उपस्थिति रहेगी तो जरूर पहले आओ और पहले पाओ। नहीं, ये फिर होता भी है ना। अब मैं वैसे भी बलदेव जी, कल हम बुलाएंगे, जिनने आज ही सुनाई है तो वो कल सबसे पहले उनको बुलाएंगे। वैसे भी बलदेव जी, सुनने का आनंद अलग होता है, आप सुन करके आनंद लीजिए। समय तो मिल ही जाता है, उससे तो मिल जाएगी। एक शेर है साहब, बोलने में क्या रखा, खामोशी में जान होती है, चमन में जाके देख और कली बेजुबान होती है। क्या बात। तो मैं चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय बलदेव जी का आभार। थोड़ा माइक बंद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे भाषाओं के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, रवाल्टी हो, और हमारी जौनसारी भाषा का हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, तो इसमें एक सूचीबद्ध हमने एक कार्यक्रम रखा है। तो अपनी प्रस्तुतियों के लिए एक सूची बनी हुई, उसी क्रम से हम उपस्थित लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और जो नवोदित हैं या जो लोग नए इस पटल पर आ रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन होता है कि वो सूची में अपना नाम दर्ज करेंगे, जिससे कि संचालक को एक सुविधा हो जाए। और यह आवाज किसी की नहीं आ रही। खिलानंद जी का माइक शायद नहीं, नेट शायद काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारी ये कोशिश रहती है, और अनौपचारिक रूप से हम लोग आधा घंटा पहले इस पटल को खोल देते हैं, तो उसमें जो बातें होती हैं आज की प्रस्तुतियों के नो साउंड, तो वो भी हम पहले तय कर लेते हैं। कुछ बातें और होती हैं तो आधा घंटा पहले जुड़ करके ये सारी बातें आ जाती हैं, और इससे कार्यक्रम को सब लोग मिल करके एक बहुत सुंदर बन सके, और यह संरक्षित भी हो रहा है आने वाले समय के लिए, लोग इसको देखें। और जो नवोदित रचनाकार हैं, इससे इन रचनाकारों को सुन करके वो कुछ लिखें, सीखें और प्रेरित हों। ये हम सब लोग कर रहे हैं, एक व्यक्ति कर रहा है बल्कि पूरा ग्रुप कर रहा है, और इसको सुंदर बनते जा रहा है। यह मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप सबका सानिध्य और आशीर्वाद इस पटल को मिल रहा है। बातें बहुत है कहने के लिए, आपकी सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सबको प्रणाम करते हुए शुभरात्रि कहता हूँ, और कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप सबका आभार। चलिए, कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर एक नई उमंग और जोश के साथ, और अपना देशभक्ति के कार्यक्रमों को लेकर। तब तक करते हैं सबसे आज रात्रि के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जी की जय।